बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम मिड लाइन टेस्ट 2022-23 विषय हिंदी कक्षा 9वीं को कैसे हल करेंगे, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। आइए, अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। और वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। बच्चों, आपके विद्यालय में मिड लाइन टेस्ट का टेस्ट होना है, जिसमें इसके पूर्व आपने बेसलाइन टेस्ट के पेपर हल किए होंगे। यह जो मिड लाइन टेस्ट है, यह आपकी परीक्षा नहीं है, केवल आपके जो स्तर है उसकी जांच इसमें होना है। तो इसमें आप किस स्तर तक आपकी शिक्षा या दक्षता आप में है, क्योंकि इसके पूर्व आपने बेसलाइन टेस्ट का हल किया जिसमें आपके स्तर को जांचा गया। इसके बाद मिड लाइन टेस्ट आपको देना है, जिसमें भी आपके स्तर को जांचा जाएगा। तो बच्चों, देखें हम विषय हिंदी के मिड लाइन टेस्ट को कैसे हल करेंगे, इसके विषय में पूरा अपडेट कक्षा 9वीं यहाँ पर देखेंगे। अब इस प्रकार आपको हल करना है। कक्षा 9वीं दिनांक, जिस दिनांक को आप ने हल करें उस दिनांक को यहाँ पर लिखेंगे। कुल अंक इसमें 50 है और उसमें जितने अंक आपको मिलेंगे यहाँ पर लिखा जाएगा। आपका नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। समय इसका जो रहेगा 90 मिनट रहेगा। विद्यालय का नाम रहेंगे जहाँ पर आप अध्ययनरत हैं। लिंग आप लिख देंगे, लड़का है तो लड़का, लड़की है तो लड़की, इस प्रकार से लिंग। और इसमें जो स्तर है 3 से 5 स्तर, 3 से 5 स्तर में 0 से 20 अंक अगर आप प्राप्त करते हैं, इसमें से 3 से 5 स्तर में आपका बुद्धि को आंका जाएगा। और 6 से 8 स्तर में 21 से 40 अंक लेने पर यह स्तर आपको प्राप्त होगा। 8 स्तर पूर्ण करने के लिए आपको 41 से 50 अंक लेने होंगे। इसमें हम कुछ विशेष जो नोट्स है दिए गए हैं, इसमें हम देखें तो यह जो है आपकी परीक्षा नहीं है, केवल आपका टेस्ट है जिसमें आपकी बुद्धि की परीक्षा होना है। हम देखेंगे इसमें नंबर 1 के दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प पर सही निशान अंकित कीजिए। ये 5 अंक का रहेगा। जिसका पहला प्रश्न है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए 4। का में सेहत को, खा में किस्मत को, गा में सहमत को और घा में मेहनत को। तो इसका सही आंसर आएगा मेहनत को। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो है, अब्राहम लिंकन ने पत्र किसको लिखा? इसमें भी 4 ऑप्शन है बच्चों। का में देखेंगे पुत्र को, खा में पिता को, गा में पुत्र के शिक्षक को, घा में पुत्र के मित्र को। तो इसका सही आंसर है गा, पुत्र के शिक्षक को। इसके बाद देखेंगे तीसरा जो प्रश्न है, मृदुभाषी का अर्थ है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। का मीठी वाणी बोलने वाला, खा मीठी बातें करने वाला, घा मीठी नींद लेने वाला, घा मीठे पकवान बनाने वाला। तो इसका का सही आंसर आएगा मीठी वाणी बोलने वाला। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 5वां, धोखे से सफलता पाने से बेहतर है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। का निराश होना, खा दुखी होना, गा टूट जाना और घा है असफल होना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा असफल होना। इसके बाद देखेंगे हम 5वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समान तुक वाला नहीं है? तो इसमें समान तुक वाला शब्द देखेंगे जो नहीं है। समान वाले इसमें 3 है और एक असमान तुक वाला है, तो उसको हमको छांटना है। का में देखेंगे रात, खा में बात, गा में मात। ये तीनों जो है एक शब्द है। और साथ जो है वो अलग है, इसलिए साथ इसका सही आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में देखेंगे प्रश्न दूसरा, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। तो इसमें कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण जो है, इसमें देखेंगे आ, और का वर्ग हा। ये कंठ से उच्चारित होने वाले शब्द हैं। इस प्रकार से इसमें लिख देंगे आप।
फिर इसके बाद हम तीसरा देखेंगे, वाक्य पूरा करके लिखिए। तो यहाँ पर रिक्त है, खालिस्तान है, इसको पूरा करना है। तो यहाँ हम पूरा कैसे करेंगे, आसमान से बारिश हो रही है, ये वाक्य पूरा हो गया। इस प्रकार आप भी कर लेंगे, और भी दूसरे शब्द जो आपको अच्छे लगते हैं वो वहाँ पर वाक्य पूरा कर सकते हैं आप। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 4, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाते हुए सार्थक शब्द बनाकर लिखिए। यहाँ पर दिया हुआ है शब्द, व्यक्ति पालन को अपने प्रत्येक चाहिए कर्तव्य का करना। तो इसको हम सही क्रम में जमाएंगे तो कैसा बनेगा, यहाँ पर आप देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से ये सही क्रम इसका जम गया, और इस प्रकार से आपको कर लेना है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5, नीचे लिखे वाक्य को प्रश्न के रूप में पुनः लिखिए। यहाँ जो है प्रश्न के रूप में नहीं है यह वाक्य, इसको प्रश्न के रूप में लिखना है। तो ईश्वर सत्य है, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो क्या ईश्वर सत्य है, ये प्रश्नवाचक है, तो इस प्रकार से हम प्रश्न के रूप में इसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम छठवां, रिक्त स्थान में उचित विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ है, इस किले का कोई खालिस्तान नहीं जानता, तो यहाँ पर राज जो है खालिस्तान में राज आ जाएगा। इसके बाद देखिए 7, अपने पसंद के 4 नमकीन पकवानों के नाम लिखिए। तो आपके जो पसंद है उसमें 4 नमकीन पकवानों को लिखना है, तो आपको जो भी अच्छा लगता है उसको आप लिख सकते हैं। इसमें हमने लिखा है नमकीन चूड़ा जिसको हम कहते हैं, समोसा, बड़ा और कचौड़ी। इस प्रकार से 4 नमकीन पकवानों का नाम हमने लिख दिए, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। प्रश्न 8 देखें, नीचे लिखे वाक्यों को है लिखकर पूरा कीजिए। यहाँ हम देखेंगे मृदुल भोजन कर रहा है। दूसरा, पत्ते हवा से हिल रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें आप पूरा कर देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 9, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तित कर वाक्य को पुनः लिखिए। लिंग परिवर्तित कर को हमको वाक्य को पूरा लिखना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, वह प्रधानमंत्री की बेटी है, इसको बेटी स्त्रीलिंग है, इसको हमको पुल्लिंग में बदलना है। तो हम कैसे लिखेंगे, वह प्रधानमंत्री का बेटा है, पुल्लिंग में, इसको हमने स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदल दिए। इस प्रकार से हल हो जाएगा। इसके बाद 10 देखें प्रश्न, रेखांकित शब्द के स्थान पर एक जैसे अर्थ वाला शब्द लिखकर वाक्य को पुनः लिखिए। माता कभी बुरी नहीं हो सकती। तो एक जैसे वाक्य लिखना है, तो हमने यहाँ पर लिखा है पिता कभी बुरा नहीं हो सकता। एक जैसे वाक्य हो जाएंगे, इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे आप प्रश्न 11, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी बनाकर लिखिए। जैसे हमारे पास शब्द मिला है जंगल, शेर, तालाब, पेड़ और मित्र। तो इसमें हमको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी जो है बना करके लिखना है। तो हमने हमारे हिसाब से इसमें लिख दिया, आप भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। कैसे लिखा, मेरा एक मित्र एक बार जंगल घूमने गया, वहाँ पर उसे शेर दिखाई दिया, जिसके डर के कारण वह तालाब की ओर भागा। वहीं पर उसे एक पेड़ दिखाई दिया, जिसमें वह अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु पेड़ पर चढ़ गया। इस प्रकार की यह कहानी इन शब्दों को प्रयोग में लाते हुए बना दिया गया। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 12, नीचे दिए गए वर्णों में से ट वर्ग के व्यंजन छांटकर लिखिए। यहाँ पर वर्ण दिए हुए हैं हमको, इसमें ट वर्ण के जो व्यंजन है उसको छांट कर लिखना है। क, ट, न, प, ढ, द, ल, म, ण, या। तो इसमें से हमने ट वर्ग वाले जो व्यंजन है उसको छांट कर लिखा है, ट, ढ और अड़। तो ये ट व्यंजन वाले वर्ग है, व्यंजन है। इस प्रकार आप भी छांट लेंगे। इसके बाद प्रश्न 13 है, अपनी पसंद की किसी कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। जो भी आपको पसंद है वो आप 4 पंक्ति इसमें लिख सकते हैं। जैसा कि हमने उदाहरण के रूप में लिखा है कि उड़े एक अफवाह, सूर्य की शादी होने वाली है, बर के बिमल और मैं मोती, उषा पिरोने वाली है, मोर करेंगे नाच गीत, कोयल सुहाग के गाएगी, लता बिटप मंडप बितान से बंधन बार सजाएगी। इस प्रकार हमने जो कविता लिखा है, आप जो है आपको और जो अच्छी कविता लगती है उसको आप लिख सकते हैं।
इसके बाद प्रश्न हम देखेंगे 14, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बना करके लिखिए। शब्द हमारे पास दिए हुए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करके हमको वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर मैं शब्द है, और की और की। तो यहाँ पर हम देखेंगे मैं को हमने कैसे शब्द में प्रयोग करके वाक्य बनाया है। आज मैं बाजार विद्यालय, आज मैं जो है बाजार विद्यालय गया, बाजार यहाँ धोखे से लिख गया है, तो विद्यालय गया हम, या आबलिक में बाजार गया या विद्यालय गया, इस प्रकार से हम दो शब्दों में कोई भी एक शब्द को लिख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे मोहन और सोहन भाई भाई है, तो और शब्द यहाँ पर यहाँ आया और मैं शब्द यहाँ आया, इस प्रकार से हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। पूर्व से पश्चिम की ओर हवाएं चल रही है, और शब्द का हमको इसमें प्रयोग करना था, तो हमने इस प्रकार से वाक्य को तैयार कर दिया। अब यहाँ माना कि वह शाना हो गया है, कि शब्द का हमने प्रयोग यहाँ पर किया। इसके बाद में देखेंगे आप कि लोग सोचते हैं कि वह धनवान है, इस प्रकार से शब्दों का हम प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे अगला जो है, दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न क्रमांक 15 से 17 के उत्तर लिखिए। तो 17 के उत्तर जो है हमको ये जानकारी पढ़ करके लिखना है। भोजन संबंधी भूलों में सबसे बड़ी भूल बिना भूख के भोजन करना है। बिना भूख के भोजन करना अपने शरीर के साथ अपराध और अन्याय करना है। प्राय लोग सोचते हैं कि अधिक खाने से व्यक्ति हष्ट-पुष्ट होता है और कम खाने से कमजोर, जबकि यह सत्य नहीं है। सब समझी जाने वाली जातियों में यह प्रथा अधिक प्रचलित है, इसलिए उनमें अपच की शिकायत अधिक होती है। वास्तव में भोजन करने के लिए जीवन नहीं होना चाहिए, बल्कि जीने के लिए भोजन करना चाहिए। तो इसमें हमको प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न 15, भोजन संबंधी भूलों में सबसे बड़ी भूल क्या है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिख देंगे, अपच की स्थिति में भोजन करना ही सबसे बड़ी भूल है। इसके बाद में प्रश्न है 16, अपने शरीर के साथ अपराध और अन्याय करना क्या है। तो बिना भूख के भोजन करना ही शरीर के साथ अपराध और अन्याय करना होता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 17, अपच की शिकायत किसमें ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, सभ्य जातियों में यह प्रथा अधिक प्रचलित है, इसलिए उनमें अपच की शिकायत अधिक होती है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 18, प्रश्न है नीचे दिए गए प्रारूप में 4 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रति प्राचार्य शासकीय उमावी विद्यालय इंदौर, विषय 4 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। हम लिखेंगे यहाँ पर, मान्यवर जी, सनम्र निवेदन है कि मुझे अचानक आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मुझे प्रदेश से बाहर जाना पड़ रहा है, अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन का अवकाश देने की कृपा करेंगे जी। आपका यहाँ पर नाम आप लिख देंगे, हमने उदाहरण के लिए लिखा है XYZ, जो भी नाम है वो, और पता लिख देंगे इंदौर। तो इस प्रकार जो है मिड लाइन टेस्ट 2022-23 आपको इस हिसाब से हल करना है। तो इसी प्रकार और अन्य जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।